कल कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी है और ये बातें हो रही कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वहां पर तवज्जो नहीं थी, उनको इतना तवज्जो जैसे बसपा में मिलती थी उस तरह की तवज्जो वहां नहीं मिल रही। और उसके बाद खबरें ये आ रही है कि क्या बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वापसी होगी या फिर एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश में है, तो क्या एआईएमआईएम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को जाना चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इतने बड़े लीडर हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया है। और रही दूसरी बात, जो आप व्यक्ति मंत्री रह चुका तुम उसे आज एक कूड़े की धूल समझ रहे हो, उसकी कोई वैल्यूबिलिटी ना दे रहे हो। ओवैसी साहब का कहना तो यह है, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे आओ, वो तुम्हें नीचे रख रहे हैं, मैं तुम्हें कंधे पे बिठाने के लिए तैयार हूँ। उस चीज को समझो और मुझे उम्मीद है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अपनी और अपनी कौम की हमदर्दी को लेकर इंशाल्लाह एमआईएम में शामिल होंगे और बहुत जल्द हमें एक बड़ी खुशखबरी के रूप में चीजें मिलने वाली हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में उनका कुछ भी जो है वर्चस्व ये मैं नहीं, वो खुद जानते हैं और पूरी मुस्लिम कौम और उनके चाहने वाले सब जानते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को एक छोटा सा कार्यकर्ता से ज्यादा बुरी वैल्यूबिलिटी दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को आज कुछ सोचने के विचार की जरूरत है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हुए या मुरादाबाद से एसटी हसन साहब हुए या रामपुर से आजम खान साहब हुए, इन लोगों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कब तक हम इनके पीछे, इनको सोचना चाहिए कि हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमें अपनी पार्टी, खुद की पार्टी है जो हम टिकट भी बांट सकते हैं अपनी मजबूती से। बसपा में नंबर 2 के जो है नंबर 2 के रहने से क्या मतलब है, नंबर 1 का बनो ना। हमें नंबर 2 का क्यों बनाया जा रहा है, नंबर 1 में रहना चाहिए ना हम लोगों को। जब इतने बड़े लीडर हैं और इतना अच्छा संगठन चलाना भी जानते हैं वो लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि नए सियासतदार हैं कि भाई आज ही कल से सियासत करी हो उन्होंने, बहुत पुराने सियासतदार। ऐसा क्यों हुआ कांग्रेस में? उनके साथ बस वही है, भेदभाव चलता है इनमें। जो भाजपा भेदभाव करती है मुसलमानों के साथ, ऐसे इनके साथ में होता है, तो तभी तो वो पार्टी। आपने एसटी हसन का जिक्र किया, एसटी हसन का दिल पिघल रहा है। एसटी हसन साहब को तो पहले ही सोचना चाहिए था, चाहे चुनाव हार जाते लेकिन उसके रुचि वीरा के सामने चुनाव लड़ना चाहिए था, अपनी मजबूती दिखानी चाहिए थी। अब ये बताइए, मुस्लिम बहुल इलाका है मुरादाबाद, कोई ऐसा तो है नहीं, मुस्लिम बहुल सीट है ना मुरादाबाद, तो वहाँ पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनाव लड़ने किसी भी पार्टी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसे कैंडिडेटों को किसी भी पार्टी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि एमआईएम पार्टी में आकर के खुद लीडर बने ना। इसी बात पे मैं बता दूं, एसटी हसन साहब एक समझदार और जानकार लीडर है। उन्होंने सोचा मेरे लड़ने से मुस्लिम वोट और दलित वोट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और फिर बीजेपी आ जाएगी। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए, हर जगह कुर्बानी दे देता है मुसलमान, हर जगह कुर्बानी दे देता है, लेकिन समाजवादी या कांग्रेस या बसपा इनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर देती है। समाजवादी पार्टी का उन्होंने लड़ने दिया कैंडिडेट, उसको बेहतर तरीके से लड़ाया और आज वहां बीजेपी आने से उनकी वजह से बचे। एसटी हसन साहब एक बड़े लीडर हैं, सांसद रहे हैं, अब तो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं रहा ना, क्योंकि वो मुसलमानों की बात करते हैं एसटी हसन साहब। अब भी उन्होंने बयान दिया है कि भाई एमआईएम के बारे में कुछ सोचो। अखिलेश यादव जी आपको सोचना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी जो है उनके, आप तुम इंटरव्यू लेके देख लेना अखिलेश यादव जी का, अगर वो एमआईएम के बारे में अगर सोचते भी हो, बोलते भी हो, नहीं बोलेंगे, वो नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। यादव है वो। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव जी हैं वो, उनका नाम समझ रहे हो ना। हाँ, यादव समाज ज्यादातर भाजपा को वोट देता है। वो तो कह रहे हैं हमारे साथ है। उनके परिवार के कुछ लोग भाजपा में जाके मंत्री बने बैठे हैं। अपर्णा यादव देख लो यार, कुछ नहीं, अपर्णा यादव देख लो, उनकी खुद की बहू जो बीजेपी में रहकर आज काम कर रही है। अब आज का टाइम ये है, बहुत समय से हम देखते चले आ रहे हैं, कांग्रेस के जो अजय राय साहब वगैरह इल्जाम जो बीजेपी लगा रहा है, उनके अभी तक के लगभग 150 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं, पूर्व रह चुके या अब के रह चुके। तो ये लोग ये इल्जाम लगाना है ना लगाना, ये सब बेकार की बातें हैं। आज मुस्लिम कौम और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आज सबके सामने है। इंशाल्लाह एमआईएम यूपी में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। हम भी कुछ समय पहले और अब से कुछ समय पहले समाजवादी का झंडा उठाकर लिए, मुसलमान को पहले समझाना पड़ता था। अब मुसलमान खुद समझा रहा है कि भाई हम 22% होने के बावजूद हमने दलितों की सरकार बना दी, मायावती जी की। हमने 22% होने के बाद हमने 14% यादवों की सरकार बना दी। अरे भाई, हम क्यों दरी बिछाएं इनकी, हम क्यों इनकी गुलामी करें, इनके दरी नहीं बिछाएंगे आप। नहीं, अब दरी बिछाने का टाइम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब तो अपनी बलबूते पर हम सरकार, अब पतंग उड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में मांझा है आपके पास? मांझा इतना खतरनाक वाला है कि बरेली का सबसे बिंदास मांझा होता है। उसी मांझे से एसटी हसन और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दावत देंगे पार्टी में आने की? ये बिल्कुल को आए और हमारे बिल्कुल सर के ताज बनकर रहेंगे वो लोग। अच्छा, हम उनके पीछे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दावत देंगे पार्टी में आने की? बिल्कुल बिल्कुल, उनका मोस्ट वेलकम है और उन्हें कांधे पे बिठा के रखा जाएगा और एक अच्छा पद दिया जाएगा और एक अच्छी वैल्यूबिलिटी के साथ उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा और इंशाल्लाह उन्हें फिर से
मंत्री भी बनाया जाएगा और सांसद बनाकर फिर से राज्यसभा लोकसभा भेजा जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद ताहिर अंसारी, मैं कहाँ से आए? वार्ड नंबर 23 से। अच्छा, क्या कहेंगे जो है जिस तरह का AIMIM तैयारी कर रही है 2027 की? इंशाल्लाह 2027 में आपने देखा हो बिहार में हमारी पार्टी ने बहुत अच्छी प्रभाव किया, जैसे कि बहुत अच्छे पड़े हैं और अच्छे कैंडिडेट जीते हैं जो 5, और महाराष्ट्र में अब BMC इलेक्शन में आपने देखा है बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है पार्टी, और आने वाले 27 में भी इंशाल्लाह हमारे विधायक होंगे। बिहार में भाजपा को जिता तो दिया, बिहार में भाजपा को जिता तो दिया ना, ये गलत है, बहम है लोगों का, ये गलत खाली बढ़ा दिया। उसका फैक्ट लो, मैं फैक्ट बता रही हूँ। बीजेपी कितनी सीटों से जीती है? वैसे साहब 26 जीते, मान लो सब बीजेपी को देती 26 की 26, फिर भी तो सरकार नहीं बन रही है। फैक्ट लो, फैक्ट, और बाद में फैक्ट की बात करेगा तो कहीं ना कहीं फैक्ट तो इमरान प्रताप बड़ी के पास बात है। छोड़ो, समाजवादी के जो बड़े से बड़े सीनियर लीडर है ना, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारे उबैदी साहब, वारिस पठान, इम्तियाज जलील, और औरंगाबाद से संत इम्तियाज जलील, और क्या नाम है ये हमारे शौकत अली साहब, ये तो बहुत बड़े लीडर हो गए हमारे, समझ रहे हो ना। हमारे सामने आ जाए वो, हम उन्हें बता देंगे कि आप भाजपा की चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल खुला चैलेंज है। चैलेंज जिले के प्रवक्ता आ जाए हमारे सामने समाजवादी के, हम उन्हें बता देंगे कि हम तो बिल्कुल जरा सारे कार्यकर्ता हैं, हम तो कुछ ज्यादा बड़े पद पे भी नहीं है, हम तो पटक देंगे, कहेंगे पटक दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, हम इतने छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ना, हम इतनी बात बता रहे हैं, हमारे सामने 4 मिनट नगर रुक जाना। पत्रकार साहब, मैं ज्यादा बड़ी बात न कह रहा, वो कुछ भी कहें, बोलने से कुछ ना होता, बोलने से होता तो इमरान प्रतापगढ़ी बहुत शायर वाला नाचना करा उन्होंने, बोलने से होता तो वहां जाकर जिता लेते, बोलने से। मुरादाबाद में चुनाव लड़े थे 2019 में, हाँ। इतना बुरा हरा के भेजा। बिरयानी खा लिया आपने उनकी? बिरयानी हम क्यों खा लेते? उनसे पूछो, उस टाइम पे वो शायरी करते थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेर पढ़ पढ़ के, तो वो कौन सा पैसा? चंदे का पैसा तो कौन पूछ सा लेते। चंदा? तो जो इन्होंने 16 में पोस्ट डाली, उससे पहले पोस्ट डाली कि मुझे चंदे के, स्कूल के चंदे के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ है वो तो पूछ लो, कॉलेज बनाने के लिए, और स्कूल कहाँ है, और वो शायरी अंदाज में यार अपनी रोटियां सेकने के लिए मैं भी कहीं चला जाऊं, कुछ ना होने वाला। महाराष्ट्र में जाके कितनी शायरी पढ़ी, अगर काश वो जलसे करते ना, अपने पर्सनल जलसे करते, राजनीतिक तौर से अलग, उससे ज्यादा पैसा उसमें कमा लेते हो, और वहां जाके अपनी बेइज्जती और करा ली उन्होंने। मैं बात बता दूं, MIM महाराष्ट्र में जो 13 नगर पालिका की सीट है, उस पे बीजेपी से उसकी लड़ाई है। जो बहुत पुरानी पार्टी शिवसेना, राज ठाकरे की शिंदे, ये सब जो बहुत अपने आप में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे पहले नंबर पर ओवैसी साहब और बीजेपी की टक्कर हुई है। समाजवादी जो इतनी बड़ी पार्टी होकर यूपी में मुख्यमंत्री रह चुके, 6 सीटें लाया है। ओवैसी साहब 125 सीटें लाए हैं, वो 33 सीटें लाई हैं। सब पार्टियों की मिलाकर जितनी ना हो रही, जितनी ओवैसी साहब ने कल 13 नगर पालिका की सीटों पर जीती। और भी लोगों से बात कर लेना। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? आमिर खान। कितने पैसे में आए हैं? कितने पैसे में? हाँ, पैसे वैसे देके बुलाया गया क्या? नहीं, हम अपनी मोहब्बत से आए यार। मोहब्बत से? हाँ। क्या, क्यों जो है लगता है कि ओवैसी बेहतर नेता है? योगी तो है ही बेहतर, काफी ज्यादा बेहतर नेता है, उनसे ज्यादा कोई बेहतर नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव तो कतई नेता ही नहीं, बिल्कुल, वो तो बाप थे उनके। हाँ। अब वो तो ऐसी है एक आम आदमी। और देख सकते हैं यहाँ पर AIMIM का प्रोग्राम रखा गया है, जिला स्तरीय प्रोग्राम है, और AIMIM 2027 को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। उत्तर प्रदेश में AIMIM की कोशिश है कि गठबंधन होना चाहिए। वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी लेकर इन लोगों का मानना है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को AIMIM में शामिल होना चाहिए, और ST हसन को भी सोचना चाहिए कि कब तक वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। आप इस सारी बातचीत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।